जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसके बारे में बताया जाता है कि नई दिल्ली की मौजूदा सरकार उसकी अध्यक्षता कर रही है, ने नई दिल्ली से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि नई दिल्ली को चाहिए कि कश्मीरियों का समर्थन हासिल करने के लिए फौरी तौर पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि हम बार बार नई दिल्ली से ये कह रहे हैं कि वो जो भी निर्णय ले वो जम्मू कश्मीर के जनता के हित में होने चाहिए। उन्होंने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि जब से ये अलायंस बना है हम ये सोच रहे थे कि शायद ये कोई तूफान लाएंगे, परंतु अब ये देखने को मिला कि वो भी डीडी से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हम उसका स्वागत तो करते हैं, परंतु हम ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर में जो कुछ हासिल होगा वो नई दिल्ली से हासिल होगा और हमें नई दिल्ली के साथ बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए और उसके बाद यहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया में सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उन्होंने और भी कई मुतालबे नई दिल्ली के सामने रखे हैं। इस हवाले से उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, अपनी पार्टी हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट फूड फौरी तौर मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को और उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अलायंस बनाई थी तो उनका लग रहा था कुछ तूफान वो करेंगे, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से अलहदा हो जाएंगे। अब अगर वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आते हैं, इट इज़ अ वेलकम, इट इज़ गुड थिंग। मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ, मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आते हैं, इट इज़ ऑलवेज वेलकम। यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उन्होंने कभी ऐसा नहीं होने दिया। वो सिर्फ एक बंदा खड़ा करते थे। क्या मालूम है एक एमएलए को किसी कोने में, किसी दूर दराज इलाके में, क्या वहां गली की जरूरत है, कोचे की जरूरत है? क्या वहां के लोगों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए जो ये आइडेंटिफाई करें क्या काम करना है, क्या नहीं करना? मुख्तलिफ डेमोक्रेसी का मानी क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और एम्पावरमेंट, ये जो थ्री सिस्टम सारे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये आवाम को ताकत देने की बात है। मतलब आज ही आप देखते हैं कितने बीडीसीज हैं, अपने तरीके से लोगों की खिदमत करते हैं, कितने सरपंच हैं, ऑल आर एम्पावर्ड। अगर आप आज, जबकि मैं गवर्नर राज की मुखालफत करता हूं, मैं कभी ये नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप देहातों में जाएंगे वहां आपको कहेंगे कि अगर कुछ काम हो रहा है वो रूरल डेवलपमेंट के जरिए हो रहा है। दिस इज जहां जहां पर पंचायत इलेक्शंस हो गए वहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है। इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बार फिर भारत और पाकिस्तानी सेना आमने सामने है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि 3 दिवस पहले ही यहाँ पर आर पार गोलाबारी के फलस्वरूप दर्जनों आम नागरिकों के साथ साथ आर पार सैनिक भी हताहत हुए थे और दोनों देश एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों में भी काफी खौफ खराश है और वो अपने घरों को जाने को तैयार नहीं है और वो नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के प्रशासन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए फौरी तौर पर प्रबंध किया जाए। इस बीच कोरोना वायरस के हवाले से भी स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर जम्मू कश्मीर